हेलो बच्चों, नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट जैकोबियन। राइट, जैकोबियन क्या होता है? जैकोबियन बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैकोबियन किन के लिए निकाला जाता है? जैकोबियन क्यों निकाला जाता है? ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जैकोबियन की डेफिनेशन समझते हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको ये इम्पोर्टेंटली बताना चाहता हूँ कि जैकोबियन को समझने के लिए हमारा टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट और पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छा होना जरूरी है। तो अगर ये चीज़ें आपकी वीक हैं तो आपको जैकोबियन समझने में दिक्कत होगी। इसलिए बेटर है कि टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन को आप अच्छे से सीख ले पहले, उसके बाद आप जैकोबियन के ऊपर आए। तो जैकोबियन की आइए पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, क्या होता है जैकोबियन, एंड उसको और डिटेल में समझते हैं। लेट u and v are function of variables x and y. That is u is equals to uxy, v is equals to vxy. Then the Jacobian of u and v with respect to x and y is denoted by del u comma v by del x y, or j u v, राइट। डिनोटेड बाय ये दो सिंबल्स हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ पर u और v जो है x और y के फंक्शंस हो, v भी x y का फंक्शन है, तो जैकोबियन ऑफ u एंड v with respect to x and y is denoted by del uv by del xy, जिसे शॉर्ट में j of uv भी कहा जाता है। यहाँ पर ये लिखना जरूरी नहीं होता है कि u और v किन वेरिएबल्स के फंक्शन है। ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ वो वेरिएबल x और y के फंक्शन है, तो हम शॉर्ट में उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो डिनोटेड बाय दीज टू सिंबल्स एंड defined as del uv by del xy is equals to j uv is equals to determinant del u by del x, del u by del y, del v by del x and del v by del y। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फंक्शंस हैं u और v जो कि x और y दोनों के ही फंक्शंस हैं, तो u और v का x y के रिस्पेक्ट में जो जैकोबियन है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा और उस जैकोबियन की जो वैल्यू होती है वास्तव में और कुछ नहीं, एक डिटरमिनेंट होती है। क्या होती है डिटरमिनेंट? दैट डिटरमिनेंट del u by del x, del u by del y, this is the first row of the determinant, del v by del x and del v by del y, second row of the determinant। यानी u का x और y दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, v का x और y दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। जो पहले लिखा होगा u उसका ऊपर, जो बाद में लिखा होगा उसका नीचे। जो वेरिएबल पहले लिखा है उसके रिस्पेक्ट में पहले और जो वेरिएबल बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में बाद में। स्टूडेंट करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपके पास में ऐसा होता u is equals to uxyz, v is equals to vxyz, मतलब कि u is the function of xyz, v is the function of xyz,
and suppose that w is also function of x, y, z, then the Jacobian of u v w with respect to x, y, z is equals to, स्टूडेंट अब ये बन जाएगा थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट. इट्स del u by del x, del u by del y, del u by del z, del v by del x, del v by del y, del v by del z, del w by del x, del w by del y, and del w by del z. So this is the determinant. It's a three order determinant. तीन functions, तीन variables, तो third order का determinant. दो variable, दो function, तो second order का determinant. Correct student? जब हम j को define कर लेते हैं कि j is equals to this one, तो एक और term होता है बच्चों, and that term is j dash of u v. Actual में इसके meaning होते हैं just इसका opposite हो जाता है स्टूडेंट. J dash uv के मीनिंग है इट्स Jacobian of x y with respect to uv एंड इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट del x by del u, del x by del v, del y by del u and del y by del v. Okay, so j dash uv is equals to Jacobian of x y with respect to u and v, and that is defined by this. और similarly आप चाहें तो इसके लिए भी j dash u v and w की वैल्यू निकाल सकते हैं. करेक्ट, बस जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी. मींस Jacobian of x y z with respect to u v and w. करेक्ट, तो ये है बच्चों जेकोबियन की छोटी सी डेफिनेशन. और सिंपल सी बात है, जेकोबियन का मतलब होता है कुछ फंक्शंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे, करेक्ट, एंड उनका एक डिटरमिनेंट होगा. दैट्स ऑल. दिस इज द जेकोबियन. नाउ जेकोबियन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जेकोबियन एक्चुअल में कई जगहों पर हम लोगों को काम आता है. नंबर 1, जेकोबियन हम लोगों को काम आता है जब हम लोग डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चों. तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वेरिएबल चेंज करने पड़ते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है. मतलब कि हम एक्स वाई जेड जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको पोलर में कन्वर्ट करते हैं, स्फीयर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं. तो इन सब के लिए हम लोगों को जेकोबियन की जरूरत पड़ती है. वहां पर जेकोबियन एक यूजफुल टूल के रूप में काम करता है. नंबर 1. नंबर 2, कभी कभी होता यह है कि जेकोबियन है क्योंकि ये एक डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हम लोग अक्सर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती हैं उसकी कंसिस्टेंसी को लेकर भी करते हैं. तो ये भी एक तरीका है कि अगर हमारे पास में कुछ ऐसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम है तो उसके सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस और अदर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. बाकी और डिटेल में आप नेट पे खोजेंगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा. तो फिलहाल बच्चों मैंने आपको यहाँ पर जेकोबियन की डेफिनेशन बताई, क्या होता है जेकोबियन, कैसे निकाला जाता है, एंड जे डैश एक नया टर्म वो आपको समझाया. अब जेकोबियन के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, आइए जरा हम थ्योरम्स को शुरू करते हैं. थ्योरम, if u is equals to uxy, v is equals to vxy, then prove that del uv means Jacobian of u and v with respect to xy into Jacobian of xy with respect to uv is equals to 1. Okay, or you can say j into j dash is equals to 1. ठीक, आइए जरा इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करें कि ये थ्योरम कैसे प्रूफ होगा. यहाँ पर जो u और v है वो x और y के फंक्शन है स्टूडेंट्स. ठीक,
और उस उनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड एक्स एंड वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, ये हमें प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो सर समझ में आता है कि u x और y का फंक्शन है, लेकिन हम ये कैसे समझें कि x और y u और v के फंक्शन है? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। अगर u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को या इक्वेशंस को सॉल्व करें x और y के लिए, तो x और y की वैल्यू भी u और v के टर्म्स में आ जाएगी, और उस केस में हम लोग जैकोबियन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू u एंड v निकाल पाएंगे। तो ये जो कहते हैं रिलेशन ऑफ वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसकी मदद से हम x और y को u और v के रूप में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो उसी की मदद से ये जैकोबियन मिलता है। ठीक है, खैर वो तो प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। मैं यहाँ पर आपको अब इस थ्योरम का प्रूफ करवाता हूँ। बहुत ही आसान सा प्रूफ है बच्चों। हम इसका मतलब जानते हैं, हम इसका मतलब जानते हैं। पहले हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, और फिर देखेंगे कि उसकी वैल्यू को 1 कैसे लेकर आना है। आइए देखिए, प्रूफ शुरू करते हैं बच्चों। हाँ चलिए, प्रूफ यहीं से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि डेल u v with respect to x y and Jacobian of u with respect to x y into Jacobian of x y with respect to u v is equals to, अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज दिस इज इक्वल्स टू del u by del x, del u by del y, del v by del x and del v by del y। ये पहले जैकोबियन की वैल्यू। नाउ दूसरे जैकोबियन की वैल्यू, इट इज del x by del u, del x by del u, del x by del v, del y by del u and del y by del v। easy, and this is equals to, अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी कि जब गुणा किया जाता है, तो आपको याद होगा कि पहले डिटरमिनेंट की रो में दूसरे डिटरमिनेंट के पहले कॉलम का, फिर दूसरे कॉलम का, एंड देन इसके बाद दूसरे रो में पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। तो आइए जरा हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू del u by del x into del x by del u। It's a del u by del x into del x by del u, del x by del u, right? Now plus, बल्कि मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, that is equals to, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, del u by del x, del u by del x into del x by del u plus del u by del y into del y by del u। ये इसका प्रोडक्ट इसमें प्लस इसका प्रोडक्ट इसमें। नाउ पहले रो में फिर सेकंड कॉलम, तो इट्स del u by del x into del x by del v plus del u by del y and del y by del v, राइट? ये यहाँ पे खत्म। अब दूसरे रो में पहला कॉलम, तो इट्स del v by del x into del x by del u plus del v by del y and del y by del u। Next, del u del v by del x into del x by del v, right? Plus del v by del y into del y by del v, right students? ठीक, एंड ये v का v के लिए रिस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है।
तो स्टूडेंट्स इन दो जेकोबियंस के प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आई है। अब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये प्रूफ करने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए, इसकी चाहिए और इसकी चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा हम कैसे इनकी वैल्यू लेकर आएंगे। वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ total differential coefficient of u with respect to u. This is the total differential coefficient of u with respect to v, and this is the total differential coefficient of v with respect to u, और ये v का v के ही रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। मतलब कि हमें u और v को u और v के रिस्पेक्ट में ही बारी बारी से क्या करना है, टोटल डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, since u is equals to uxy and v is equals to vxy, total differentiate u and v with respect to u and v respectively, right? यानी कि u और v को बारी बारी u और v के रिस्पेक्ट में ही टोटल डिफरेंशिएट करो। तो जब u को u के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो हमें मिलेगा del u by del u is equals to del u by del x, क्योंकि u x का फंक्शन भी है, del x by del u प्लस del u by del y, क्योंकि u y का ही फंक्शन है, del y by del u। ये u का u के रिस्पेक्ट में ही टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। नाउ del u by del u की वैल्यू हो जाएगी 1। तो this implies that what? This implies that del u by del x into del x by del u plus del u by del y by del u is equals to 1, because इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, it is equals to 1। तो ये u का x के ये u का u के रिस्पेक्ट में टोटल मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया। नाउ एंड जब u को v के रिस्पेक्ट में करें तो इट इज इक्वल्स टू del u by del x and del x by del v plus del u by del y and del y by del v। This implies that, ध्यान दीजिएगा कि u को जब v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब यही हुआ ना, तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि u v का फंक्शन नहीं है, u x और y का फंक्शन है, या फिर x और y जो है वो u और v के फंक्शन है। तो u को अगर v के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो इट बिकम जीरो। सो दैट्स व्हाई del u by del x into del x by del v plus del u by del y and del y by del v is equals to 0। तो ये दो वैल्यूज आई हम लोगों के पास में स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने u को u और v के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला। जब u को u के रिस्पेक्ट में किया तो 1 आया, और जब u को v के रिस्पेक्ट में किया तो 0 आया, ठीक। अब इसी तरह से ही हम v को भी u और v के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अगेन del u, नॉट del u, हमें v को करना है ना, तो इट्स del v by del u is equals to del v by del x and del x by del u plus del v, del v by del y and del y by del v, ओके। नॉट v, हम क्योंकि u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ u नहीं आएगा, इट्स u v नहीं आएगा, u आएगा। नाउ स्टूडेंट v का u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट बिकम 0।
तो मतलब कि इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इट इज इक्वल्स टू 0, इतने की, दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 0। हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहें तो ऐसे भी अलग से लिख सकते हैं। एंड del v by del v is equals to del v by del x by del v plus del v by del y and del y by del v। now ये del v by del v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल्स टू 1, इट इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इन चार डेरिवेटिव्स एंड मतलब जिसे कहें कि रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसे देखिए, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 0, ये रहा, सॉरी ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 0 और इसकी वैल्यू है 1। तो जब आप ये सारी वैल्यूज को कहां रख देंगे, इक्वेशन 2 में लिख देंगे, तो आपको मिल जाएगा पुट देम इनटू 1, नॉट 2, पुट देम इनटू 1। तो आपको मिलेगा बच्चों j dash is equals to 1 0 0 1 and that is equals to, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ऐसा मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करना था इस थ्योरम में। ठीक है स्टूडेंट, तो जैकोबियन से रिलेटेड ये पहला थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ किया। अब आइए जरा हम लोग दूसरा थ्योरम लेते हैं जैकोबियन का, जो कि कंपोजिट फंक्शंस के लिए है। आई रिपीट, जैकोबियन का दूसरा थ्योरम जो कि कंपोजिट फंक्शन के लिए है, आइए उसे हम लोग जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन स्टूडेंट। तो आइए जरा इस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखते हैं और फिर उसको प्रूफ करते हैं हम लोग। थ्योरम का स्टेटमेंट है, if u and v are functions of x and y, and xy are functions of t1 t2, then Jacobian of uv with respect to t1 t2 is equals to Jacobian of uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to t1 t2। ठीक, ये है थ्योरम स्टूडेंट। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर u और v जो हैं वो दोनों x और y के फंक्शन हो और x और y किन्हीं t1 t2 का फंक्शन हो, तो उस केस में ये रिलेशन होल्ड होता है। क्या कि Jacobian of uv with respect to t1 t2 is equals to Jacobian of uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to t1 t2। ठीक, तो इसे प्रूफ करने के लिए शुरुआत बच्चों हम लोग यहीं से करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे हम इन दोनों जैकोबियंस की वैल्यू निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे और दिखा देंगे कि दैट इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक, तो आइए जरा शुरुआत करते हैं आरएचएस से। प्रूफ, del uv by del xy into del xy with respect to t1 t2 is equals to determinant del u
by del x and del x del u by del x, del u by del y, del v by del x and del v by del y. First Jacobian and product of second Jacobian, तो second Jacobian की वैल्यू होगी del x by del t1, del x by del t2, del y not x, del y by del t1 and del y by del t2, राइट। ये दोनों बच्चों जेकोबियन की वैल्यू हम लोगों ने लिखी। अब इन दोनों जेकोबियंस का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट दैट इज इक्वल्स टू, फिर से एक जेकोबियन, फिर वही फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, तो इट्स del u by del x into del x by del t1 plus del u by del y and del y by del t1। नेक्स्ट पहले रो में सेकंड कॉलम del u by del x into del x by del t1 plus del u by del y and del y by del y by del t1, राइट, यस t1। डिटरमिनेंट क्लोज यहाँ पे और दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर, मतलब सेकंड प्रोडक्ट यानी सेकंड रो में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो इट्स del v by del x into del x by del t1 plus del v by del y into del y by del t1। अब फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, तो del v by del x into del x by del t2 and yes यहाँ पर गलती ये हो गई है कि यहाँ t ये वाला जो एलिमेंट है स्टूडेंट यहाँ पे del u by del x and del x by del t2, यहाँ t2 आना चाहिए था, सॉरी ये t2, और सिमिलरली del v by del x into del x by del t2 plus del v by del y into del y by del t2। ठीक स्टूडेंट, तो हमारे पास में ये तो आई इस जेकोबियन की वैल्यू। नाउ इसे नाम दे देते हैं, सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और अब इस इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हम लोग आगे काम करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हमें इसे ध्यान से देखना है, इसे ध्यान से देखना है, इसे और इसे। एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये u का t1 के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये u का t2 के रिस्पेक्ट में, ये v का t1 के रिस्पेक्ट में, ये v का t2 के रिस्पेक्ट में। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, by the definition of total differential coefficient, total differential coefficient जो u है वो x और y का और x और y t1 t2 के। तो अगर हम लोग u को बच्चों t1 के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा del u by del x by del t1 plus del u by del y by del t1। ये u का t1 के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। नाउ u का t2 के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज इक्वल्स टू del u by del x by del t2 plus del u by del y by del t2, राइट। तो ये u को हमने t1 और t2 के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट किया। इसी तरह से हम v को भी t1 और t2 के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा del v by del t1 is equals to del v by del x by del t1 plus del v by del y by del t1,
क्योंकि t1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। नाउ del v by del t2 is equals to del v by del x into del x by del t2 plus del v by del y and del y by del t2। ठीक, अब इन चारों की वैल्यूज देखिए। दिस इज इक्वल्स टू del u by del t1, दिस इज इक्वल्स टू del u by del t2। ये देखिए क्योंकि इसकी वैल्यू ये बिल्कुल सेम है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। दिस इज द ये del v by del t1 एंड दिस इज दिस। तो जब ये वैल्यूज को हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। पुट देम into 1, okay, put them into 1, then del u by del sorry, not this, then Jacobian of uv with respect to Jacobian of xy into Jacobian of xy with respect to Jacobian of uv is equals to determinant, इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू बच्चों del u by del t1 and this is del u by del t2। ये this is what, this is del v by del t1 and this is del v by del t2। और इसे देखिए जरा, what is that, this is the Jacobian of uv with respect to t1 and t2, और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, वो देखिए, राइट। सो इस तरह से स्टूडेंट ये हमने थ्योरम प्रूफ किया एंड दैट थ्योरम इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बिकॉज यहाँ पर जो u और v थे वो xy के फंक्शन थे और x और y जो थे वो t1 t2 के फंक्शन थे। मतलब कि एक कंपोजिट रिलेशनशिप थी यहाँ पर इनके बीच में। u और v इनडायरेक्टली t1 t2 के ऊपर डिपेंड थे और डायरेक्टली xy के ऊपर डिपेंड थे, और इसी तरह से xy जो थे वो t1 t2 के पर डायरेक्टली डिपेंड है। तो यहां पर हमने कंपोजिट फंक्शन के लिए जैकोबियन निकाला और इस थ्योरम को प्रूफ किया, और थ्योरम को यहां से स्टार्ट किया स्टूडेंट और ये लेकर आ गए, और उसमें ये टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन हमने यूज किया। तो बी केयरफुल, है ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो उसके बाद ये थ्योरम आपको बहुत आसान लगेगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों जैकोबियन के, और उनमें पहला क्वेश्चन है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है if x is equals to u square minus v square, y is equals to 2uv, find Jacobian of x y with respect to u and v। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा। एंड आवर सेकंड क्वेश्चन इज दैट इफ x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, okay, sin theta, then find Jacobian of xy with respect to r theta, okay, r theta, and Jacobian of r theta with respect to x and y। तो इन दो क्वेश्चंस से स्टूडेंट हम लोग जैकोबियन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और आइए जरा ये वैल्यूज हम लोग निकालते हैं और सॉल्व करते हैं कि इन जैकोबियंस की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। दोनों बहुत ही आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट। हमें x और y दिया हुआ है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, एक डिटरमिनेंट होती है, और सिमिलरली ये हम लोगों को सॉल्व करना है। अब आइए जरा पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, और ध्यान दीजिएगा जरा कि वी नो दैट, पहले वाले में वी नो दैट Jacobian of x y with respect to uv is equals to what is, it is del x by del u, del x by del v, del y by del u,
and del y by del v. Right? Now look at this. x को u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए. तो x को u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज व्हाट? इट इज 2u. x को v के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए तो इट्स a minus 2v. बिकॉज जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे x को तो u जो है कांस्टेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा. दैट्स व्हाई केवल -2v. y को u के रिस्पेक्ट में करिए तो इट बिकम 2v और y को v के रिस्पेक्ट में करिए तो इट्स 2u. राइट? और दोनों का प्रोडक्ट आप कर देंगे तो इट्स 4u square and minus plus 4v square. And that is equals to 4u square v square. So that is the answer, student, in of this Jacobian of xy with respect to uv. Very easy, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन Jacobian के. ठीक है ना? बस देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो आप फटाफट चुटकियों में क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 में x और y हमें इस तरह से डिफाइन है. पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ये कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू r and थीटा. तो सेकंड में बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन क्या है बच्चों कि जैकोबियन ऑफ xy with respect to r theta is equals to del x by del r and del x by del theta, del y by del r and del y by del theta. Right? Now यहाँ पर अब सारी वैल्यूज रखिए जरा कि हमें क्या मिलेगा. तो आप देखेंगे कि जब x को r के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये x को r के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट cos थीटा. जब x को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin थीटा तो इट्स अ माइनस r sin थीटा. अब y को r के रिस्पेक्ट में तो r का 1 हो जाएगा sin थीटा एज इट इज तो इट्स अ sin थीटा एंड y का थीटा के रिस्पेक्ट में तो r अब कांस्टेंट तो del y by del थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? इट्स अ r cos थीटा. तो ये डिटरमिनेंट आ गया और जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू ये r cos स्क्वायर थीटा माइनस और ये माइनस पहले से ही है तो इट्स अ प्लस r sin स्क्वायर थीटा. r अगर कॉमन ले लें बच्चों अपन यहां से तो दैट इज इक्वल्स टू r cos square theta plus sin square theta and that is equals to ये होता है 1. तो मतलब कि Jacobian of xy with respect to Jacobian of r theta is equals to वैल्यू आ गई r. अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू. तो हम देखिएगा क्या तरीका आजमाएंगे. ध्यान दीजिएगा x और y r और थीटा के फंक्शन है लेकिन आप जानते हैं कि r और थीटा को भी हम x और y का फंक्शन बना सकते हैं और ये एक तरह से कंपोजिट रिलेशन बन गया. और हमने कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या पढ़ा है? एक थ्योरम पढ़ा है एंड व्हाट नॉट सॉरी मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल गया हूँ. आपने जो पहला थ्योरम पढ़ा था वो पहला थ्योरम क्या था कि x और y का r और थीटा के रिस्पेक्ट में जैकोबियन एंड r थीटा का xy के रिस्पेक्ट में अगर जैकोबियन निकाला जाए तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू 1. ये हमने पहला थ्योरम पढ़ा था, आपको याद होगा. सिंस जैकोबियन ऑफ xy with respect to r and theta into Jacobian of r theta with respect to xy is equals to होता है 1. अब इसकी वैल्यू है हमारे पास में, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? इसकी वैल्यू r आ गई है. तो जब ये इसके डिवाइड में जाएगा तो दिस एम्प्लाइज दैट डेल यानी कि जैकोबियन ऑफ r थीटा with respect to xy is equals to 1 upon r. तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कर लिया? डेल r
थीटा बाय जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई की वैल्यू 1/r। तो इजीली निकाल ली हम लोगों ने वैल्यू यूजिंग दिस थ्योरम नंबर 1 जो हम लोगों ने प्रूव किया था। इसके अलावा एक तरीका और था कि आप उसकी मदद से भी इस वैल्यू को निकाल सकते थे, तो लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिंट कर देता हूं आपको कि जैसे आप चाहें तो ये थ्योरम मत लगाइए, मान लो आपको याद नहीं आया तो आप क्या करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी, एंड दैट इज दिस इज इक्वल्स टू डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल थीटा बाय डेल एक्स एंड डेल थीटा बाय डेल वाई, है ना। आप ये निकालेंगे, यानी आपको आर की वैल्यू चाहिए और थीटा चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब x बराबर r cos थीटा होता है, y बराबर r sin थीटा होता है, तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x। तो आप चाहें तो इन दोनों की मदद से भी ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये थ्योरम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप कि ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। अब आइए जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन है if u is equals to if u is equals to x minus 2y square minus z square, v is equals to x square yz and w is equals to 2x square minus xy. Find Jacobian of u v w with respect to x y z, at the point 1 minus 1 and 0। यानी कि आपको जेकोबियन की जो वैल्यू है वो इस खास पॉइंट पे निकालनी है। नाउ इसका मतलब है कि u को x y z तीनों के रिस्पेक्ट में, v को तीनों के रिस्पेक्ट में और w को भी तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट पर उनकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम लोग ये काम पहले ही कर लेते हैं, ठीक। तो जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे del u बाय del x। तो del u बाय del x की वैल्यू कितनी आएगी, u को x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएंगे दोनों, इट बिकम 1। तो ये तो del u बाय del x की वैल्यू आई और इस पॉइंट पर भी इसकी वैल्यू यही आएगी। नाउ del u बाय del y, तो del u by del y it's minus 4y and this implies that del u by del y at this point 1 minus 1 0 is equals to, मतलब कि जब y x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे, इट बिकम +4, राइट, बिकॉज -4 तो पहले से चल रहा था, y की वैल्यू -1 है तो इट बिकम +4। नाउ del u बाय del z, तो u को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स -2z and this implies that del u by del z at point 1 -1 0 that is equals to, z की वैल्यू 0 है, यहाँ रखेंगे तो इट बिकम 0। इसी तरह से v को हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम x स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और y और z एज इट इज। दिस इंप्लाइज दैट del v by del x at point 1
minus 1 0. So this implies that student this implies that हम जैसे ही यहाँ z की जगह पर बच्चों 0 लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. तो it's a 0 del v by del y and that is equals to y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो it's a x square into z because y के रिस्पेक्ट में y का 1 हो जाएगा तो केवल x square z बचेगा. And this implies that del v by del y at point 1 minus 1 0. This is equals to फिर वही बात z की जगह 0 लिखेंगे तो it become completely 0. तो ये भी 0 हो गया बच्चों. And del v by del z so it is equals to x square y and this implies that del v by del z at point 1 minus 1 0 is equals to इसमें x की जगह पर बच्चों 1 y की जगह minus 1 तो it become 1 into minus 1 यानी कि minus 1 del w by del x तो del w by del x x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो it's a 4x minus y 4x minus y x का 1 और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे del w by del x की किस पॉइंट पर at point 1 minus 1 0 तो this is equals to यहां पर लिखेंगे 1 यहां minus 1 तो ये 4 plus 1 5 del w by del y and that is equals to y के रिस्पेक्ट में जब इसे करेंगे स्टूडेंट तो ये 0 हो जाएगा इसका आ जाएगा केवल minus x तो this implies that del w by del y at point 1 minus 1 0 and this is equals to x की जगह जब 1 लिखेंगे स्टूडेंट तो it become minus 1 and del w is upon del z यानी z के रिस्पेक्ट में तो it is 0 क्योंकि z है ही नहीं. तो स्टूडेंट्स हमने ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं ये निकाल दिए हैं किस पॉइंट पर 1 minus 1 0 पॉइंट पर. ठीक है ना. तो जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो अब हम इस जैकोबियन की वैल्यू निकालने में सक्षम हैं. क्या है इस जैकोबियन की वैल्यू? नाउ del u v w with respect to x y z is equals to Jacobian del u by del x del u by del y del u by del z del v by del x del v by del y del v by del z and here del w by del x del w by del y and del w by del z. ठीक. और जब ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे डिटरमिनेंट में तो हमें मिलेगा स्टूडेंट del u by del x. तो del u by del x की 1 minus 1 इस पॉइंट पे जो वैल्यू थी दैट इज 1. del u by del y की वैल्यू थी 4. del u by del z की वैल्यू थी 0. del v by del x की वैल्यू थी 0. del v by del y की वैल्यू थी 0. del v by del z की वैल्यू थी -1. del w by del x की वैल्यू थी 5. del w by del y की वैल्यू थी -1 and that is 0. This one yes स्टूडेंट. और इस डिटरमिनेंट को स्टूडेंट जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी स्टूडेंट कुछ और देखते हैं जरा कि वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी. w को जब हमने y के रिस्पेक्ट में किया था तो इट्स अ -x and it is equals to students it is very easy. I think it's so that is equals to 1 bracket this multiply minus this तो ये हमें मिल जाएगा स्टूडेंट व्हाट दैट इज 1 it's a 0 plus 1 minus 1 फिर ये -4 it's a 0 and plus 5 right. Yes, it's not this one. This is 0 and this is plus 5 student और इसके corresponding to 0 रहेगा. It is equals to -1. It is -1 and -20. So it is equals to -21.
तो द वैल्यू ऑफ द जैकोबियन इज -21। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जैकोबियन सॉल्व होगा। इसी तरह से स्टूडेंट आप लोग कई सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं इस जैकोबियन वाले टॉपिक में। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस देके चला जाता हूँ। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पे करिएगा, सॉल्व करिएगा, बुक की मदद लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आप इजीली जैकोबियन को समझ पाएंगे। जैकोबियन जो टॉपिक है स्टूडेंट इतना टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी। बस थोड़ा सा आराम से समझिए, करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है if y1 is equals to x2 x3 upon x1, y2 is equals to x1 x3 upon x2 and y3 is equals to x1 x2 upon x3, show that Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is equals to 4। तो पहले आप तो इस जैकोबियन की वैल्यू लिख देंगे। उसके लिए आपको y1 को x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसी तरह y2 को भी x1 x2 x3, y3 को भी x1 x2 x3, इन्हें डिफरेंशिएट करिएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, एक डिटरमिनेंट बनेगा। उस डिटरमिनेंट में कुछ मल्टीप्लाई या फिर कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, वो करिएगा और आप इजीली फिर उसे सॉल्व कर पाएंगे। आप बुक की मदद भी ले सकते हैं और लीजिएगा भी, अदरवाइज कंफ्यूजन बन सकता है ना। एक ये क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन लेके जाइए स्टूडेंट। सपोज दैट कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है if u is equals to x square minus 2y, v is equals to x plus y plus z, w is equals to x minus 2y plus 3z, show that del uvw यानी कि जैकोबियन ऑफ uvw with respect to x, y and z is equals to 10x plus 4। तो ये दो क्वेश्चन है बच्चों, और आप इजीली जैकोबियन की जो डेफिनेशन है यानी कि जैकोबियन कैसे बनाते हैं, आप उसकी मदद से इजीली इन प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। अपनी बुक खोलिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिएगा जैकोबियन के, और अगर आपको कोई परेशानी आती है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे हेल्प मैसेज या मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैकोबियन को समझिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करिए। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।